अल्लाह का इनकार बहुत सी कौमें करती हैं और कम्युनिस्टों का तो ये मिजाज है, वो कहते हैं कि अल्लाह नाम की कोई चीज है ही नहीं, ये दुनिया का निजाम ऐसे ही चलता है और चलता रहेगा। लोग आते हैं, पैदा होते हैं और पैदा होते रहेंगे, मरते रहेंगे। अधर्मियों ने और लादीनियों ने अल्लाह के इनकार की तो कोशिश की है, लेकिन मौत का इनकार वो भी नहीं कर सकते। इसलिए जो सबसे बड़ी हकीकत है हम उसी को भूल जाते हैं। ये जानते हैं कि मरना है, ये जानते हैं कि जिंदगी की जिस गाड़ी पर, जिस ट्रेन पर हम सवार हैं, उसका आखिरी स्टॉप, उसकी आखिरी स्टेशन कब्रिस्तान है, लेकिन इसके बावजूद हम उसको भूल जाते हैं। और शायद मैं ये कहूं कि भूल नहीं जाते हैं, उससे हम गाफिल हो जाते हैं। ये एहसास नहीं रहता है कि हमें भी एक दिन मरना है, और मौत कब हमें अपने आगोश में ले ले, कब अपने चंगुल में ले ले, कब अपने लपेटे में ले ले, ये किसी को पता नहीं। नबी अकरम ने यही तो कहा था कि अक्सिरू ज़िक्र हाज़िमिल लज़्ज़ात, लज्जतों को तोड़ने वाली, एंजॉयमेंट को तोड़ने वाली, लज्जतों को तोड़ने और खत्म करने वाली मौत को तुम कसरत से याद किया करो, कसरत से याद किया करो। और वो कौन सी चीज थी और कौन सा एहसास था कि इमामत के लिए मुसल्ले पर खड़े हो गए अल्लाह के नबी, और हजरत बिलाल ने इकामत भी कह दी, लोगों ने सफ बंदी भी कर ली, लेकिन अचानक मुसल्ले से आप हटते हैं, अपने हुजरे में जाते हैं, कोई चीज निकालते हैं, अपने हुजरे से बाहर निकलकर गरीब और मिस्कीनों को ढूंढते हैं, और सोने की वो डली, गोल्ड की का वो पीस, वो टुकड़ा गरीबों और मिस्कीनों में तकसीम करके फिर आते हैं और फिर मुसल्ले इमामत पे खड़े होते हैं, और फिर अल्लाह अकबर कहकर नमाज शुरू करते हैं और नमाज पढ़ाते हैं। सहाबा किराम ने सवाल किया, अल्लाह के नबी, इकामत हो चुकी थी, नमाज के लिए आप खड़े हो चुके थे, अचानक मुसल्ले से चले गए, हुजरे में गए, निकले, कहीं और गए, कहां गए? बताया कि मैं, ख्याल आया, नमाज पढ़ाने से पहले ही ख्याल आया कि सोने का एक टुकड़ा, सोने की एक डली मेरे घर में मेरे तकिए के नीचे रह गई है, मैंने सोचा कि इसको गरीबों और मिस्कीनों में खर्च करूं। कहा, अल्लाह के नबी, ये काम तो आप नमाज के बाद भी कर सकते थे। कहा कि मुझे डर लगा, मुझे एहसास हुआ इस बात का, कहीं ऐसा ना हो कि उस सोने की डली को खर्च करने से पहले, गरीबों और मिस्कीनों में देने से पहले कहीं मेरा इंतकाल ना हो जाए, कहीं मौत मुझे अपने चंगुल में ना ले ले, अपनी आगोश में ना ले ले, तो कल कयामत के दिन मैं अपने रब के सामने इस हाल में नहीं जाना चाहता था कि मेरा रब पूछे और मैं मुझे ये कहना पड़े कि हाँ, सोने का एक टुकड़ा मैं अपने घर में छोड़ के आया। मैं नहीं चाहता था कि मैं कयामत के दिन अल्लाह के सामने खड़े होकर मुझे ये जवाब देना पड़े। ये कौन सा एहसास था? और ये एहसास हमें किस चीज से जोड़ रहा है? क्या जलसे में बैठते वक्त ये एहसास है हमें
कि हम अपने घर प्रोग्राम को खत्म करने के बाद चैन और सुकून के साथ पहुंच सकते हैं? क्या इस बात की गारंटी है? हमारी जमात के बहुत बड़े आलिम डॉक्टर रज़ाउल्लाह मोहम्मद इदरीस सलफी, आज उनके नाम के आगे रहमतुल्लाह अलैह लगाना पड़ता है। जब बॉम्बे के दीन रहमत कॉन्फ्रेंस में खिताब कर रहे थे और उनको मौजू मिला था क़ज़ा और क़द्र, और क़ज़ा और क़द्र के ऊपर जब उनकी तकरीर खत्म हुई, स्टेज पर बैठे सीने में दर्द हुआ, उनको फौरन लेकर वहां से बॉम्बे के हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया, लेकिन हॉस्पिटल जाने से पहले ही उनका इंतकाल हो जाता है और उनकी बॉडी को बाई प्लेन बॉम्बे से बनारस लाया जाता है। क्या पता था कि क़ज़ा और क़द्र के मौजू पर बोलने वाली ये हस्ती, इल्मी ये शख्सियत, इसकी क़ज़ा और क़द्र का वक्त आ चुका है? क्या मालूम था कि तकरीर खत्म करने के बाद हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पाएंगे? और हम आए तो थे सही और सलामत बनारस से और मुबारकपुर से होते हुए बॉम्बे की सरजमीन पर, और यहां से हम सही और सलामत अपने घर पे वापस भी जा पाएंगे। क्या इस शख्सियत को इस बात का इल्म था? मेरे प्यारे साथियों, ये हमारे और आपके साथ भी हो सकता है। और यही एहसास दिलाया था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। नमाज नहीं पढ़ाई, पहले सोने का वो टुकड़ा गरीबों में खर्च कर दिया और कहा कि मुझे इस बात का डर था कि कहीं सोने को गरीबों में तकसीम करने से पहले कहीं मेरा इंतकाल ना हो जाए और कल कयामत के दिन अल्लाह मुझसे इसके बारे में सवाल और जवाब ना कर ले, मैं कल क्या मुंह दिखाऊंगा अल्लाह रब्बुल आलमीन को। यह एहसास हमें कहां लेके जा रहा है? और रूह जब निकलती है तो सबसे पहले पैरों के तलवे के नीचे से शुरू होती है। मेरे वालिद मोहतरम की तबीयत खराब चल रही थी और अभी भी थोड़ी खराब ही है, लेकिन हॉस्पिटल से भी बाहर हैं, छुट्टी मिल गई। मैंने जब उनको मेडिकल कॉलेज के अंदर लखनऊ में जब उनका इलाज करा रहा था तो रोजाना मैंने देखा मेडिकल कॉलेज के अंदर लोग मर रहे थे। कोई आज मरा, कोई 1 घंटे के अंदर मरा, कोई आया और 3 घंटे के अंदर। मेरे वालिद जिस बेड पर थे उसके दाएं मौत, उसके बाएं मौत, और मौत का मंजर जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, सबसे पहले ये पैर का हिस्सा बेजान होता है। रूह जब निकलती है तो सबसे पहले पैरों के तलवे से यहां से निकलना शुरू होती है और पिंडली तक आती है। वल्तफ़्फ़तिस साक़ु बिस्साक़, जब पिंडलियां पिंडलियों से मिल जाती हैं। पढ़िए कुरान। फिर वहां से रूह निकलती है तो एड़ी तक आती है। हम और आप सब इस रास्ते से गुजरेंगे, कोई महफूज नहीं है। ये अलग बात है कि अभी कुछ मोहलत मिली हुई है नेक अमाल करने की। पिंडली से जब रूह निकलती है तो घुटने तक आती है, और घुटने से जब रूह निकलती है तो रान तक आती है, रान से रूह निकलती है तो कमर तक आती है। ये हिस्सा बिल्कुल बेकार हो जाता है नीचे का, और कमर से जब रूह निकलती है तो धीरे धीरे चढ़ते हुए सीने तक और फिर हलक तक आती है, और उसके बाद आंख, नाक और कान के रास्ते से ये रूह बाहर निकल जाती है। और जब ये रूह निकलती है तो जिस शख्स की रूह निकलती है वो उस रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से देखता है। मलकुल मौत जब रूह को निकालता है तो मरने वाले की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उस रूह को निकलते हुए देखता है अपने पास। वो उन फरिश्तों को भी देख लेता है कि मेरी रूह निकलने के बाद रहमत का फरिश्ता मेरी रूह को ले जाएगा या अजाब का फरिश्ता मेरी रूह को ले जाएगा। वो ये सब अपने नजरों से और अपनी आंखों से देख लेता है। आंखें जब फटती हैं, रूह निकलते हुए हलक तक
पहुंचती है। कुरान करीम उसी चीज का नक्शा खींचते हुए कहता है फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब ये रूह निकलते निकलते पैरों के पंजों से, तलवों से निकलते निकलते, पिंडली से निकलते निकलते तुम्हारी एड़ियों तक, तुम्हारी पिंडलियों तक आती है, और पिंडलियों से निकलते निकलते घुटनों तक, और घुटनों से निकलते निकलते रान तक, रान से निकलते निकलते कमर तक, और कमर से निकलते हुए हलक तक आती है। फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, और जब ये रूह तुम्हारे नरखरे तक, तुम्हारे हलक तक पहुंच जाती है, वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त तुम इस रूह को निकलते हुए अपनी आंखों से देख रहे होते हो। कुरान कह रहा है ये कोई और नहीं, उस वक्त तुम रूह को अपनी आंखों के सामने निकलते हुए देख रहे होते हो। आपकी जमात की एक बड़ी शख्सियत है, कटिहार में रहे हैं, अजीजुर रहमान साहब सल्फी। आज मेरे पास फोन आया उनके घर वालों का, उनके बच्चों का, कि उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, बोल नहीं पा रहे हैं। आज मैंने देखा जो सबसे पहले मुझे कटिहार लेके आए, जिन्होंने मेरे प्रोग्राम की यहां शुरुआत कराई, फिर वो हमारे इटावा भी आए, हमारे बच्चे और फैमिली उनके घर आई, वो हमारे घर पहुंचे। लेकिन आज जब मैं उनको देखने के लिए गया तो उनकी कंडीशन ऐसी थी कि वो पहचान नहीं पा रहे थे। मुंह खुला है, सांस ले रहे हैं, कर रहे हैं। मैंने 2-3 मर्तबा सलाम किया, आंखें ऐसे ऐसे उन्होंने चलाई, लेकिन न बोल पाए, न जवाब दे पाए। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि घर ले जाइए, खिदमत कीजिए, दुआ कीजिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन उनको शिफाए कामला और आजला अता फरमाए, उनके साथ रहम का मामला फरमाए। सोचिए, जो कल उंगली पकड़ के मुझे लेके चलता था कटिहार के जलसों में, आज वो अपने आप अपनी गलाजत, अपनी लैट्रीन, अपना पेशाब, अपना पैखाना भी साफ करने की पोजीशन में नहीं। जिंदगी कैसे कैसे इम्तिहान लेती है और हमें किस मोड़ पे लाती है, कौन सोचता था। कुरान की इस आयत पर गौर कीजिए, फलौला इज़ा बलगतिल हुल्कूम, जब ये रूह तुम्हारे नरखरे तक पहुंच जाती है, तुम्हारे हलक तक पहुंच जाती है, नीचे से निकलते हुए ऊपर तक आ जाती है। वअंतुम हीनइज़िन तंज़ुरून, उस वक्त तुम अपनी आंखों से देख रहे होते हो। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम वलाकिन ला तुबसिरून, उस वक्त अल्लाह कह रहा है मैं सबसे ज्यादा अगर तुम्हारे करीब कोई होता है तो हम होते हैं। वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त सबसे ज्यादा अगर तुम्हारे करीब कोई होता है तो हम होते हैं। तुम्हारा बाप करीब नहीं होता है, तुम्हारी बीवी तुम्हारे करीब नहीं होती है, तुम्हारे यार दोस्त तुम्हारे करीब नहीं होते, अगरचे वो वहां बैठे हुए हैं, अगरचे वो चम्मच से तुम्हें पानी पिला रहे हैं, अगरचे वो अपने कपड़े से तुम्हारा पसीना साफ कर रहे हैं, अगरचे वो तुम्हारी खिदमत कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह कह रहा है वनहनु अक़रबु इलैहि मिनकुम, उस वक्त सबसे ज्यादा करीब अगर उस मरने वाले के अगर कोई सबसे ज्यादा करीब होता तो हम होते हैं। वलाकिन तुबसिरून, लेकिन तुम्हारी आंखों में इतनी सकत और ताकत और पावर नहीं कि तुम मुझे देख सको। वलाकिन ला तुबसिरून, तुम्हारी आंखें मुझे नहीं देख पाती हैं, तुम हमें नहीं देख सकते। इसके बाद अल्लाह ने चैलेंज किया है, बड़ी से बड़ी ताकतों को, बड़े से बड़े सुपर पावर को, सबको अल्लाह ने चैलेंज किया है। फलौला इन कुंतुम गैर मबीनीन, अगर तुम्हारे ऊपर कोई सुपर पावर नहीं है, अगर तुम्हारे ऊपर कोई मालिक नहीं है, अगर तुम किसी के मातहत नहीं हो, अगर तुम सबसे बड़ी पावर में हो, सबसे बड़े ताकतवर हो
और तुम्हारे ऊपर कोई बड़ी ताकत नहीं है। तरजिऊनहा इन कुंतुम सादिकीन, तो जो रूह निकाल रहा है फरिश्ता मलकुल मौत, उससे वो रूह छीन क्यों नहीं लेते हो? उससे वो रूह छीन कर तुम अपने अंदर वापस क्यों नहीं लौटा लेते हो? अगर तुम्हारे ऊपर कोई हुकूमत नहीं कर रहा है, तुम्हारे ऊपर कोई बड़ी जात की हुकूमत नहीं है, तुम्हारे ऊपर अगर किसी की ताकत नहीं है, तुम बहुत बड़े पावरफुल हो, तुम सबसे ऊंचे हो, तुमसे ऊंचा कोई नहीं है, तुम ये समझते हो कि मैं बहुत शक्तिशाली हूं, तो तुम उस रूह को लौटा कर अपने अंदर वापस क्यों नहीं कर लेते हो? फिर से जिंदगी क्यों नहीं हासिल कर लेते हो? उस रूह को वापस लेकर अपने अंदर क्यों नहीं डाल लेते हो? इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो ऐसा करके दिखाओ। इसका मतलब यह है कि तुम ताकतवर नहीं हो, तुम्हारे ऊपर भी किसी की हुकूमत है और उसी का नाम है अल्लाह। वही है इस नीले जगत का स्वामी, वही है क्रिएटर ऑफ यूनिवर्स, वही है खालिक के कायनात, वही है मालिक अर्ज़ समा, वही है अला कुल्ल शैइन कदीर, जिससे बड़ी कोई जात है ही नहीं। और वो कौन है जो रूह को छीन सके और अपने अंदर वापस कर सके और डाल सके? अगर तुम किसी के जेरे तहत नहीं हो, मातहत नहीं हो, पावरफुल हो, तो उस रूह को लौटा कर अपने अंदर डाल के देखो। मेरे प्यारे साथियों, यहां से हम एहसास पैदा कर देख लीजिए, जाने लेना कितना आसान है। फिलिस्तीन में देख लीजिए, इजराइल और फिलिस्तीन की जंग देख लीजिए। एक बाप कितनी मेहनत और मशक्कत के साथ अपनी औलाद की परवरिश करता है, कितने मरहलों से गुजरता है। एक माँ कितने महीने अपनी औलाद को, अपने बच्चे को पेट में रखती है, कितने मराहिल से गुजरने के बाद फिर वो उसको जन्म देती है, कितनी मुश्किल से पाल पोस कर बड़ा करती है, और उसको ऐसा पालने और पोसने में कितनी कुर्बानियां देना पड़ती हैं, कितनी मेहनतें करना पड़ती हैं, और कितना सब कुछ लुटाना पड़ता है। लेकिन बड़ी आसानी के साथ एक छोटा सा बम फेंक दो और लाशों के अंबार लगा दो। मिनटों में बरसों की मेहनतों की कमाई और परवरिश की हुई मेहनत के जिसके बलबूते पर एक बाप सपने देखता है कि बड़ा होकर मेरा बेटा मेरे बुढ़ापे में मेरी लाठी का सहारा बनेगा, मेरा सहारा बनेगा, लेकिन बड़ी आसानी के साथ उसकी जानों को ले लिया जाता है और बर्बाद कर दिया जाता है उसकी जिंदगी को। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, बर्बाद करना कितना आसान है और किसी को आबाद करना कितना मुश्किल। हम इन चीजों पर जरा नजर डालें। इन सब मरहलों से हमें और आपको भी गुजरना है। मलकुल मौत को हमारी और आपकी भी रूह निकालना है। हमारे और आपकी रूह भी नीचे से, पंजों से, पैरों से, तलबों से निकलते हुए नरखरे तक पहुंचेगी। आंखें फाड़ता है आदमी, ऊपर आंखें टंगी रह जाती हैं, वो देखता है कि मेरी रूह निकल रही है, आंख और नाक और कान के रास्ते से उसकी रूह निकलती है। ये बड़ा नाजुक वक्त होता है। ये वक्त जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने भी आया था। इंतकाल से थोड़ी देर पहले आपका हाल ये था, फजर की नमाज के बाद, जोहर की नमाज से पहले मेरे भाइयों, आप पानी के प्याले में अपना हाथ डालते जाते थे और पानी के छींटे अपने जिस्म पर मलते जाते थे और कहते जाते थे, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात, इन्ना लिल मौति सकरात। मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, मौत के लिए बड़ी तकलीफें, मौत के लिए बड़ी परेशानियां हैं। हजरत फातिमा ने जब अपने बाप को ये चीखते हुए देखा कि इन्ना लिल मौति सकरात, मौत के लिए बड़ी बेचैनियां हैं, तो वो भी चीख पड़ी, वाह कर बाबा तो, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ, हाय मेरे अब्बू की परेशानी, हाय मेरे अब्बू की तकलीफ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी इस दौर से गुजरना पड़ा। हम और आप कहां हैं? कितनी आसानी के साथ इंसान इस चीज को भूल जाता है, कितनी आसानी के साथ, कोई जैसे कुछ है ही नहीं।
रोजाना हम मिट्टी देते हैं, रोजाना कब्रिस्तान जाते हैं, नहीं जाते हैं तो गुजरते हैं कब्रिस्तान के पास से, हम देखते हैं मेरे भाइयों, मिट्टी भी देते हैं, लेकिन एहसास नहीं होता है कि हमारा असल घर यही है, हमें इसी जगह पर आना है। अरे हमसे और आपसे तो लाख गुना बेहतर वो सिकंदर बादशाह था जो 6 महीने हुकूमत किया करता था और 6 महीने जंगल में टूटी और फूटी हुई कब्र के पास बैठकर हड्डियों को उठाकर रोता था और कहता था, अरे हड्डियों कल तुम मेरे जैसी थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। आए हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। आए हड्डियों कल तुम मेरे जैसे थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। वो ये कहकर अपनी मौत को याद किया करता था। जब 6 महीने वो हुकूमत करता था तो उसके बाद वो 6 महीने जंगल में भी रहता था और कहता था हुकूमत में हमने बड़े ऐशो आराम किए हैं, बड़े आराम से हमने जिंदगी गुजारी है, अब इसको हम कैसे याद करें, इसको हम कैसे फरामोश करें। फिर वो जंगल में जाता था और जंगल में जाकर वो अपनी मौत को याद किया करता था। उन हड्डियों को देखकर कहता था, अरे हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारे जैसा हो जाऊंगा। अरे हड्डियों कल तुम्हारा हाल वो था जो आज मेरा है और कल मेरा वो हाल हो जाएगा जो आज तुम्हारा है। अरे हड्डियों कल तुम मेरी तरह थी और कल मैं तुम्हारी तरह हो जाऊंगा। ये कह कहकर वो अपनी मौत को याद किया करता था ताकि जब कल हम फिर खिलाफत की कुर्सी पर बैठे हुकूमत चलाएं तो कम से कम हम लोगों के सामने आदल कर सकें और इंसाफ कर सकें। कभी हमें एहसास होता है किसी की जमीन दाबते हुए कि कल हमें भी मरना है, कभी एहसास होता है गलत फैसला करते वक्त कल हमें भी मरना है, कभी एहसास होता है तरफदारी करते वक्त फैसले में कि हम गलत फैसला कर रहे हैं, कल हमें भी अपने रब के सामने जवाब देना है। जबकि मौत का इनकार दुनिया का कोई मजहब नहीं करता है। ये अलग बात है कि मरने के बाद इंसान दोबारा जिंदा होगा या नहीं, या मरने के बाद इंसान को की हैसियत क्या होगी, इसमें तो इख्तिलाफ है। ईसाइयों का और यहूदियों का और मुसलमानों का अकीदा है कि इंसान दोबारा जिंदा होगा, लेकिन हिंदू भाई ये कहते हैं कि नहीं, मरने के बाद इंसान अपने अमल के मुताबिक दूसरा जन्म पाएगा। कभी कुत्ता, कभी बिल्ली, कभी सुअर, कभी बंदर, कभी छछूंदर, कभी चूहा, ये सब उसको उसके अमाल के मुताबिक ये आवागमन ये उसको होता रहेगा, उसके जन्म होते रहेंगे। और अगर अच्छे कर्म किया है तो फिर वो इंसान बनकर पैदा होगा, मनुष्य का उसको जन्म दिया जाएगा। वो एक अलग मसला है मेरे भाइयों, लेकिन मानते वो भी हैं कि मरने के बाद इंसान को दुनिया में जैसा किया है उसको उसका फल मिलना है। दुनिया में कोई ऐसा मजहब नहीं है जो इसका इनकार करता हो, किसी न किसी शक्ल में मानता है कि मरने के बाद हमारा हिसाबो किताब होगा, किसी न किसी शक्ल में उसको तस्लीम करता है। हम क्यों भूले हुए हैं, हम कैसे फरामोश कर जाते हैं।